हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने अल्केन का प्रिपरेशन देखा था और अल्केन कैसे फॉर्म हुआ हम लोगों देख लिए थे, अल्केन की प्रॉपर्टीज देख लिए थे। आई होप कि आप लोग वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आज हम लोग जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कीन का प्रिपरेशन। अल्कीन, अल्कीन में हम लोग जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसको हम लोग कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, दो वैलेंसी सेटिस्फाइड टू, टू वैलेंसी सर्टिफाइड टू। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं C2H4। ठीक है, दो कार्बन तो क्या हो जाएगा, ईथ, डबल बॉन्ड इन, इथीन। कॉमन नेम इसका होता है इथाइलिन, कॉमन नेम इसका इथाइलिन होता है। कॉमन नेम से बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, ध्यान में रखिएगा। कॉमन नेम से बहुत बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, ये जो होता है मेरा अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब ये हुआ, अल्केन ने बताया थे कि सैचुरेटेड है, मतलब कि एक कार्बन को चार हाइड्रोजन आके उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर एक कार्बन को चार हाइड्रोजन आके उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनने की वजह कर ये क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव हो जाता है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और बहुत ज्यादा हमारा क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं, बॉन्ड आ जाते हैं, जिसकी वजह कर ये रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, बहुत जगह पे अल्कीन को हम लोग ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं, ओलिफिन्स। कहीं कहीं पर अल्कीन को ओलिफिन्स भी बोलता है, क्योंकि अल्कीन जो है ऑयल बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। आगे जाके पढ़िएगा हैलोजेनेशन, उसमें उसके फॉर्म में ऑयल फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। अल्कीन को हम लोग ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑयल बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा यूजेस देख लेंगे, यूजेस अल्कीन का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन का क्या करेंगे, यूजेस देख लेंगे। सबसे पहला है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ripening of fruits, of fruits, artificial ripening of fruits। क्या होता है, जैसे मान लिया कि हम लोग बनाना है, ठीक है, अब हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अब हम अगर पका हुआ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, कच्चा बनाना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर जहां पर हमको इस्तेमाल करना रहता है वहां पर हम इथीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, इथीन गैस, इथीन गैस का इस्तेमाल करके इसको पकाने का काम करते हैं। क्लियर है पॉइंट। और दूसरा इसकी मेन प्रॉपर्टी जो है वो है ऑक्सी इथाइलिन वेल्डिंग, ऑक्सी इथाइलिन वेल्डिंग। तो यहाँ पर दो मेन यूजेस हम बता रहे हैं अल्कीन का। पहला है कि वो आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट, आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट बता दिए, जैसे हम लोग बनाना है, बनाना को ही हम अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, अगर हम पका हुआ बनाना ले जाएंगे तो क्या होगा, तुरंत खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कच्चा बनाना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर जहां हमको यूज करना रहता है वहां रख करके हम लोग इथीन गैस का इस्तेमाल करके उसको पकाने का काम करते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑक्सी इथाइलिन वेल्डिंग में भी अल्कीन का इस्तेमाल होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन सबसे पहला हम लोग देखेंगे, नंबर वन, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हैलाइड तो आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताए थे, हैलोजन ग्रुप को कहते हैं, हैलोजन ग्रुप को कहते हैं हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन्स, हैलो अल्केन्स भी कहते हैं इसको।
फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और हैलो अल्केन। मतलब पहला अल्कीन का जो हम लोग फॉर्मेशन करेंगे वो अल्काइल हैलाइड के थ्रू करेंगे, ठीक है। अल्काइल हैलाइड हम बता दिए थे प्रीवियस क्लास में कि हैलोजन ग्रुप को कहते हैं जहां पर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होता है हैलोजन ग्रुप। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, जैसे हमको फाइंड आउट करना है C2H4, हमको यही ना निकालना है, इथीन गैस बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड ले लें तो 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेंगे, 1 कार्बन का लेंगे तो हमको 2 कार्बन नहीं मिलेगा क्योंकि हमको तो इथीन का बनाना है, ठीक है। तो हम क्या किए, C2H5 अल्काइल हैलाइड में आप ले लीजिए Br, C2H5 Br ले लीजिए और इसको आप कराइए KOH से, ठीक है। ये अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH होगा, अल्कोहलिक KOH ले लीजिए और ये कंसंट्रेटेड होगा तो और अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग C2H5 को Br से रिएक्शन करवाएं तो हम लोग क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा और प्लस H2O मिलेगा और प्लस यहाँ से KBr बाहर जाएगा, KBr। तो ये हमको मिलेगा जब हम रिएक्शन कराएंगे। हम लोग क्या किए, हम लोग को अल्कीन सॉरी इथीन चाहिए। इथीन के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि इथीन के लिए 2 कार्बन होना जरूरी है। 2 कार्बन के लिए हम लोग जो अल्काइल हैलाइड ग्रुप लिए हैं ये भी 2 कार्बन का लिए, इसको KOH से रिएक्शन कराएं। KOH अल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है, अल्कोहलिक है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक है तो और अच्छा है, ठीक है, वो और जल्दी रिएक्शन करेगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे किया हम आपको दिखा देते हैं। देखिए एक ये है हमारा Br, ठीक है, ये देखिए यही है, सेम है ना, सेम स्ट्रक्चर, प्लस K प्लस OH माइनस में होता है यहाँ पर, देखिए H प्लस और Br माइनस में है, ठीक है। तो ये Br जो है H के साथ जाके सॉरी Br माइनस जो है K प्लस के साथ जुट जाएगा और H प्लस जो है ये OH माइनस के साथ जुटेगा, Kr प्लस जो है ये KBr बन जाएगा और H प्लस जो OH माइनस के साथ जुटा ये हो जाएगा मेरा H2O और बच गया मेरा, क्या बच गया, बन गया ना मेरा, जो बच गया वो बचा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए बन गया, बच गया ना, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वन एक कार्बन 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, अभी इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुई है कार्बन के लिए, हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे जिससे इसकी 4 वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग अल्काइल हैलाइड के थ्रू अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, आपको दिख रहा है, इस ग्रुप से क्या रिमूव हो रहा है, हमको C2H4 मिला तो इसमें से क्या गया, एक H गया एक Br गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ HBr, रिमूवल ऑफ H एंड Br, यही ना रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ HBr को कहते हैं हम लोग, रिमूवल को कहते हैं डी हाइड्रो हैलोजेनेशन, डिहाइड्रोहैलोजेनेशन, डिहाइड्रोहैलोजेनेशन के नाम से बुक में आपको दिखेगा तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। डिहाइड्रोहैलोजेनेशन कहने का मतलब कि इसमें हाइड्रोजन और हैलोजेनेशन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो आपको हम पूरा दिखा दिए कैसे रिमूव हुआ है। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड के थ्रू हम लोग C2H5Br को लिए, इसमें अल्कोहलिक KOH से हम लोग रिएक्शन करवाए, हम लोग को इथीन मिल गया, उसका मैं दिखा दी स्ट्रक्चर कर करके कि देखिए H प्लस Br माइनस K के साथ बाहर हो गया और ये OH H के साथ बाहर हो गया और हमको इथीन अलग दे दिया। क्लियर है पॉइंट। तो ये इथीन ये भी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ये भी वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, जनरली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। तो पहला प्रिपरेशन हमारा यही था। नेक्स्ट प्रिपरेशन में हम लोग आ जाते हैं
नंबर 2 प्रिपरेशन में हम लोग आ जाते हैं। नंबर 2 पहला प्रिपरेशन, नंबर 1 प्रिपरेशन तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड का ही हम लोग रिमूव किए। नंबर 2 प्रिपरेशन जो है हमारा वो है फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के थ्रू हम लोग अल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल। देखिए हम अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, ये अल्कोहल ले लिए हम। हमको इससे क्या चाहिए, C2H4 चाहिए। फाइनली तो हमको यही चाहिए ना, हमको अल्कोहल से क्या चाहिए, इथीन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, H5OH में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 170 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम लोग लेंगे हम लोग का क्या होगा कि C2H4 हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा। जैसे ही हम लोग C2H4 और H2 मेरा बाहर हो गया। तो देखिए जैसे ही हम लोग अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो ये क्या करेगा कि H2O को बाहर कर देगा और इथीन गैस बना देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या देखें, क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ ना। तो इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सा है, अल्कोहलिक ग्रुप लिए, उसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो मेरा वाटर और इथीन गैस मिल गया। तो वाटर जो यहाँ इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर का रिमूवल हुआ तो डी वाटर का हुआ हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी इसको हम लोग कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए कैसे रिमूव हुआ, हम वो दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ठीक है, C2H5 और यहां से OH, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए और 170 डिग्री सेल्सियस पे, 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या करेगा, ये H2O बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये H2O बाहर गया तो वहां पर क्या हुआ, ये बॉन्ड खाली हो गया। तो क्या होता है ना, जैसे देखिए कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब ये मेरा दो बॉन्ड क्या हुआ, खाली रह गया, तो इस दो बॉन्ड को फिल करने के लिए बॉन्ड यहाँ पर बना दिए, तो डबल बॉन्ड बन गया, ये मेरा इथीन बन गया। क्लियर है पॉइंट, इस तरीके से हम लोग इथीन को क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए दो H और OH बाहर गया तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड होती थी वो खत्म हो गई, तो हम लोगों ने क्या किया, वहां पर डबल बॉन्ड रख दिया ताकि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए, और देख रहे हैं कि वो हमारा इथीन भी बन गया, और हमको इथीन ही चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यही दो हमारा प्रिपरेशन है अल्कीन का। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज, जिसकी नंबर 1 प्रॉपर्टी है, अभी आपको बताएं, ये अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड क्यों हो जाता है, डबल बॉन्ड की वजह कर। नंबर 2 पॉइंट है, रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है, ये रिएक्टिव हो जाता है, जबकि अल्केन जो था वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड था और वो लीस्ट रिएक्टिव था। क्लियर है पॉइंट। तो वहां पर हम लोग क्या देखे थे, अल्केन में, अल्केन जो है मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो किया था, तो यहां पर अल्कीन जो है, अल्कीन शो एडिशन रिएक्शन, अल्कीन शो एडिशन रिएक्शन। देखिए अल्केन में बताते हैं कि अल्केन जो होगा मेरा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था और लीस्ट रिएक्टिव था, और वो
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता था। लेकिन अल्कीन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया है और ये रिएक्टिव है। और दूसरी बात की ये शो करता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब हुआ सिर्फ ऐड हो गया, कोई कंपाउंड, कोई एटम्स आकर के उसमें क्या हुआ, ऐड हो गया, तो ये हुआ मेरा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हम करके दिखा रहे हैं आपको। प्रॉपर्टीज में ये मैं एडिशन रिएक्शन के बारे में बता रही हूं आपको। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन सबसे पहला है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको और क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजेनेशन। हाइड्रोजेनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजेनेशन। ठीक है, हम जैसे ले लिए यहां पर C2H4, ये क्या लिए? इथीन। इथीन है ना, इथीन ले लिए। इसको हम लोग क्या किए? H2 ले लिए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रहे हैं निकल्स के साथ। निकल्स कैटलिस्ट है 200 डिग्री सेल्सियस पे। कैटलिस्ट के बारे में पढ़िएगा आगे निकल कर, लेकिन इसको याद जरूर रखना है कि किसके बेसिस पे हम करवा रहे हैं। हाइड्रोजन और निकल्स लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जैसे ही हम लोग लेंगे तो क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा C2 और मेरा बन जाएगा क्या? H6। C2H6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इथीन था और ये क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। ठीक है, ये इथीन था और क्या होगा हमारा? इथेन हो जाएगा। तो देखिए अनसैचुरेटेड से हमारा क्या बन गया है? सैचुरेटेड बन गया। जैसे देखिए 2 कार्बन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड। क्लियर है? जैसे ही हम लोग H2 को रिएक्शन कर निकल्स की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या किया कि दोनों हाइड्रोजन क्या किया? ये डबल बॉन्ड को तोड़ करके आके उसमें अटैच हो गया। देखिए ये क्या हुआ? दोनों हाइड्रोजन क्या किया? ये डबल बॉन्ड आकर के तोड़ दिया और खुद उसमें क्या हुआ? अटैच हो गया। देखिए ये दोनों, ये डबल बॉन्ड टूटा और दोनों हाइड्रोजन आकर क्या हुआ? वहां पर अटैच हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, इथीन था, इससे क्या हो गया? इथेन बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। और ये हमारा क्या बन गया? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड बन गया। अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड था, जैसे ही हाइड्रोजन को निकल्स के प्रेजेंस में कराए, ये क्या किया? दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ करके H आकर के अटैच हो गया। H आके अटैच जैसे हुआ तो डबल बॉन्ड टूट गया, और डबल बॉन्ड टूटा तो वो सैचुरेटेड बन गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया। क्लियर है पॉइंट? और देखिए एक चीज यहाँ पर और नोटिस कर लीजिएगा कि यहाँ पर अभी हम निकल यूज किए, अगर यहाँ पर हम लोग ये यूज करेंगे प्लेटिनम और पेडियम, तो यहाँ पर हम पीडी और पीटी जब यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस नहीं लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी हम निकल लिए हैं इसीलिए टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस लिए, इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा इथीन से इथेन बन गया। ये पहला प्रॉपर्टीज है अल्कीन का, पहला प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब कि हाइड्रोजन का एडिशन करवाए तो मेरा क्या हुआ? इथीन से इथेन बन गया। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। और तो ये हमारी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? एडिशन ऑफ हैलोजेनेशन। मतलब क्या हुआ? यहां पर भी हम लोग क्या किए? ऐड किए हाइड्रोजन का, लेकिन नेक्स्ट में हम लोग ऐड करेंगे हेलोजन का। तो नंबर 2 पॉइंट है एडिशन ऑफ हेलोजन।
या एडिशन ऑफ Br2 रख लीजिए, ठीक है। हेलोजन कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। आप लोग का क्लियर होगा, आई थिंक कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हेलोजन या एडिशन ऑफ हेलोजन ही कर लीजिए, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग करेंगे Br2 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं C2H4, इसका रिएक्शन किसे करवा रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं, Br2 को। Br2 को क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें एडिशन करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। जैसे ही हम लोग CCl4 लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, तो क्या होगा इसमें, C2H4Br2, क्या हो जाएगा, C2H4Br2। ये C2H4Br2 आकर के अटैच हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो गया, और इसमें आकर के Br2 अटैच हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉल्वेंट है ये CCl4, ये सॉल्वेंट है मेरा, ठीक है। और ये जो हमारा बन जाएगा, ये बनेगा कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हो जाएगा, और ब्रोमीन दोनों आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाम बताइए, 2 कार्बन के लिए हम लोग का नाम क्या होता है, यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन हुआ ना, तो क्या हो जाएगा। और जब भी हम लोग बताए थे आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, तो वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो इथेन, ईथ 2 कार्बन है तो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हो गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। देख लीजिए किस तरीके से हमारा डबल बॉन्ड टूटा, किस तरीके से हमारा डबल बॉन्ड टूटा और Br2 आकर के अटैच हुआ, और इस तरीके से हमारा अनसैचुरेटेड, ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है ना, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमारा क्या हो गया, सैचुरेटेड बन गया, अनसैचुरेटेड से क्या हुआ, सैचुरेटेड बन गया। अब क्या होगा, देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए ये Br2CCl4 को, Br2CCl4 सॉल्वेंट जो है, ये क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है, किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही ये रिएक्शन कराते हैं अनसैचुरेटेड के साथ, तो इसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर क्या होगा, कलरलेस हो जाता है, क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग Br2CCl4 को रिएक्शन करवाते हैं अनसैचुरेटेड के साथ, तो क्या होता है ना कि जब वो रिएक्शन बनता है, सैचुरेटेड कंपाउंड जब बनता है, वो क्या देखा गया है, कलरलेस हो गया है। तो Br2CCl4 इसका हम लोग यूज करते हैं टेस्ट ऑफ इथीन के लिए, या टेस्ट ऑफ अल्कीन या टेस्ट ऑफ अल्काइन के लिए भी यूज किया जाता है, टेस्ट फॉर इथीन। तो ये कि मेरा क्या हो गया, Br2CCl4 सॉल्वेंट, ये मेरा क्या हो गया, टेस्ट फॉर इथीन, इथीन, या आप अल्कीन और अल्काइन भी कह सकते हैं, अल्कीन या अल्काइन भी आप कह सकते हैं इसमें। मतलब क्या हुआ, अगर आपको कहीं पर इथीन का टेस्ट करना है, तो क्या होगा ना कि ये आपको Br2CCl4 ऑरेंज कलर का है, जब ये रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट देगा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा। इसीलिए हम लोग इसको टेस्ट फॉर इथीन के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि अल्कीन के लिए भी यूज करते हैं, और अल्काइन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्या करता है, कलर ऑरेंज कलर से कलरलेस में हो जाता है। तो ये था हमारा सेकेंड एडिशन ऑफ हाइलोजेनेशन। थर्ड है हमारा रिएक्शन विथ
पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ये भी होना चाहिए। डाइल्यूट कोल्ड डाइल्यूट और अल्कलाइन में होना चाहिए। अल्कलाइन में देखिए ये जो लिखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। KMnO4 हमेशा होगा कोल्ड डाइल्यूट और अल्कलाइन में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बेयर्स रिएक्शन भी कहते हैं इसको, या बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट ही कह लीजिए। इसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट, इसका कलर क्या होता है? पिंक होता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसका कलर जो है पर्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं पे पर्पल कलर भी देता है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। इसका दोनों कलर में भी, कभी पिंक में भी दिखता है, कभी ये पर्पल में भी दिखता है। तो हम लोग रिएक्शन विद KMnO4 का रिएक्शन करवा रहे हैं कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन में, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। अब ये इसका जो कलर होता है वो कभी पिंक भी होता है और कभी हमारा क्या होता है? पर्पल भी होता है। इस बात को याद रखिएगा, कभी पिंक भी होता है और कभी पर्पल भी होता है। तो चलिए हम लोग रिएक्शन करवाना है हम लोग को C2H4, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं KMnO4 से। और ये KMnO4 क्या? कोल्ड डाइल्यूट और अल्कलाइन नेचर का होना चाहिए, ठीक है। KMnO4 को OH सप्लायर भी कहा जाता है, OH सप्लायर। KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को OH सप्लायर से भी हम लोग जानते हैं। तो इसको ये क्या करेगा? OH सप्लाई कर देगा, C2H4 OH2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए KMnO4 का काम है OH सप्लायर, KMnO4 को OH सप्लायर से भी लोग जानते हैं, ठीक है। कहीं पर OH सप्लायर का नाम आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है कि KMnO4 है। तो ये क्या किया? इथीन में OH सप्लाई किया तो OH आ गया। देखिए किस तरीके से, ये डबल बॉन्ड हो गया इथीन का। जैसे ही हम लोग KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कोल्ड डाइल्यूट और अल्कलाइन नेचर का लिए, देखिए कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन नेचर नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो चीज भी लिखते जा रहे हैं उस चीज को ध्यान में रखिएगा। सिर्फ आप KMnO4 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा रिएक्शन, क्योंकि सिर्फ अगर KMnO4 लेंगे तो रिएक्शन कुछ और हो जाएगा। इसलिए KMnO4 को हमेशा, पोटेशियम परमैंगनेट को कोल्ड डाइल्यूट और अल्कलाइन नेचर में ही लेते हैं, तभी ये रिएक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट और अल्कलाइन नेचर का लिए, ये क्या करता? OH सप्लाई कर देगा। OH मेरा सप्लाई करेगा, OH जैसे सप्लाई होगा ये क्या करेगा? OH डबल बॉन्ड को तोड़ देगा और दोनों OH आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देखिए इसमें भी आप देख लीजिए, अनसैचुरेटेड से क्या हुआ? मेरा सैचुरेटेड बन गया। ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड से मेरा क्या हुआ? ये मेरा क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। देख लीजिए KMnO4 से रिएक्शन करवाएं तो KMnO4 को OH सप्लायर के नाम से भी जानते हैं, OH सप्लायर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहां पर भी एक चीज क्या होगा ना, देखिए इसका कलर अभी हम बताएं कि इसका कलर कहीं पे पिंक होता है और कहीं पे पर्पल होता है, बताए ना, कहीं पर पिंक होता है और कहीं पर पर्पल होता है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन होगा तो ये जो होगा मेरा, ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? देखिए इससे पहले भी जो रिएक्शन हम करवाए थे उसमें भी आपको हम दिखाएं कि जो रिएजेंट यूज किया गया था वो क्या था? ऑरेंज कलर का था। उसके बाद जब रिएक्शन करवाया, जो सैचुरेटेड कंपाउंड बना वो क्या हुआ? मेरा कलरलेस हो गया। यहां पर भी देखिए ये जो रिएजेंट यूज किए हैं हम लोग, ये पिंक और पर्पल कलर का है, लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन करवाता है इथीन के साथ तो क्या होता है कि वो कलरलेस हो जाता है। तो इसका भी यूजेज हम लोग टेस्ट फॉर इथीन का इस्तेमाल करते हैं
टेस्ट फॉर इथीन, इथीन के टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या सिंपल कह लीजिए अल्कीन या अल्काइन, दोनों के टेस्ट के लिए भी ये भी जाता है। ठीक है, अल्कीन या अल्काइन का टेस्ट करना है तो KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन लेते हैं, या Br2CCl4। क्लियर है पॉइंट? तो ये दो रिएक्शन जो है अल्कीन और अल्काइन के टेस्ट के लिए भी जाता है। Br2CCl4 का कलर ऑरेंज होता है, रिएक्शन के बाद वो कलरलेस कर देता है, और KMnO4 का पिंक या पर्पल होता है, इसके बाद कलरलेस हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन जो हम बताएं आपको कि ऑरेंज कलर से कलरलेस हो रहा है और ये पिंक कलर से कलरलेस हो रहा है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पिंक कलर से कलरलेस हो जाता है, ऐसा कौन सा रिएक्शन हम लोग करवाते हैं? तो इथीन का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? और नेक्स्ट हम लोग जाएंगे अब, ये तो देख लीजिए दोनों रिएक्शन, यानी कि हम लोग Br2CCl4 का करवाएं और KMnO4 को कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन लिए, ये दोनों अल्कीन और अल्काइन के लिए है, अल्केन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएट भी आता है अल्केन और अल्कीन में, तो वहां पर भी देख लीजिएगा ऑरेंज कलर वाला भी Br2CCl4 भी अल्कीन के लिए था, अल्केन के लिए नहीं था। ये KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन था, ये भी हमारा अल्कीन के लिए है, अल्काइन के लिए है, अल्केन के लिए नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हमारा एडिशन रिएक्शन शो करता है अल्कीन। और नेक्स्ट है हमारा जो शो करता है वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन अल्केन में भी बताए थे आप लोग को, और सेम है यहाँ पर भी कंबशन रिएक्शन, बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं करना है। जैसे देखिए कंबशन रिएक्शन, इथीन का लेंगे C2H4, सॉरी फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ले लेंगे, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो C2H4 को जब फ्री सप्लाई देंगे तो ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड सप्लाई कर देंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2, सप्लाई ऑफ O2 अगर हम करेंगे तो ये हमको क्या करेगा, C2H4 प्लस O2, ये हमको देगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, सेम अल्केन का ही रिएक्शन है। ठीक है, एक चीज आपको याद रहेगा तो सब हो जाएगा। नेक्स्ट एब्सेंस कर देंगे, अगर एब्सेंस ऑफ O2 कर देंगे तो हमको देगा C2H4 प्लस O2, तो ये हमको देगा कार्बन प्लस H2O प्लस हीट। ये हो गया। तो यहां पर हम लोग जाने अल्कीन के बारे में, अल्कीन का यूजेस बताएं आपको, उसकी प्रॉपर्टीज बताएं। प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन बताएं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, किस तरीके से ऐड हुआ, एडिशन ऑफ हेलोजन जिसने Br2 को ऐड करके दिखाएं, Br2CCl4, Br2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, लेकिन रिएक्शन के बाद वो क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग टेस्ट फॉर इथीन और इथाइन यानी कि अल्कीन और अल्काइन के टेस्ट के लिए भी हम लोग Br2CCl4 का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बताएं KMnO4 को हम लोग कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन में लिए, जिसका पिंक और पर्पल कलर होता है, लेकिन रिएक्शन के बाद वो क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसका भी जो रिएक्शन था वो हम लोग टेस्ट फॉर इथीन या टेस्ट फॉर अल्कीन और अल्काइन के लिए भी करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारा में पूछता है कि KMnO4 डाइल्यूट कोल्ड और अल्कलाइन लिए हैं, तो बताइए कि कलर कैसा हो जाता है। तो कलर क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। किस चीज का टेस्ट देता है, तो इथीन का टेस्ट देता है, इथाइन का टेस्ट देता है, इथेन का टेस्ट नहीं देता है। ये दोनों रिएक्शन जो हम बताएं ये अल्कीन का जाएगा और अल्काइन का जाएगा, अल्केन का नहीं जाएगा। यही था हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। बहुत आसान है, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल भी आपको क्लियर हो जाएगा।